हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालू और आप सभी का स्वागत करती हूं ज्ञान ज्योति आज से इस ट्यूटोरियल पर। रोज की तरह आज जीके की क्वेश्चन सीरीज लेकर के आई हूं जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जीके की 10th सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अनअकैडमी पर 7 बजे आज 7 बजे आशीष सर की क्लास है जो कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग 7 बजे आशीष सर की क्लास लेना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 से। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सेना दिवस मैंने आपको बताया था, तीनों सेना दिवस, वायु सेना दिवस और थल सेना, जो तीनों सेनाएं हैं मैंने उनका आपको बताया था कि वो कब कब मनाए जाते हैं। तो सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आर्मी डे है। तो आर्मी डे यानी थल सेना दिवस हो गया, आर्मी डे हो गया। तो ये कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। क्या पता इसकी जगह अगर आ जाता वायु सेना दिवस, कब मनाया जाता है वायु सेना दिवस? तो वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अच्छा, अगर आ जाता नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, नौ सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सेना दिवस आर्मी डे बनाया जाता है 15 जनवरी को। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और नौसेना दिवस बनाया जाता है 4 दिसंबर को। तीनों सेनाओं का दिवस कब मनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। इसको थल सेना बोला जाता है, ये जल सेना होती है और ये वायु सेना होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 252। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? वो इज द आयरन मैन ऑफ द कंट्री। लौह पुरुष किसको बोला जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष बोला जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार पटेल कौन थे? हमारे पहले गृह मंत्री थे। कौन थे? पहले गृह मंत्री थे। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? वेयर इज मोहनजोदारो लोकेटेड? जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। कहाँ पर? सिंध प्रांत में। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में बोला जाता है। जो मोहनजोदड़ो है तो उसको सिंधी भाषा में, कहाँ पर है? सिंध में, और सिंधी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? मृतकों। मोहनजोदड़ो मतलब सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसको बोला जाता है सिंधी भाषा में, और कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? मतलब whose बर्थडे सेलिब्रेटेड डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे के रूप में किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद राय हैं, जिसके जन्मदिन को, जो ये है डॉक्टर विधान चंद राय, इनके जन्मदिन को, इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था। तो डॉक्टर्स डे जो है कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। तो इन्हीं का जन्मदिन जो है, डॉक्टर विधान चंद राय का जन्मदिन ही 1 जुलाई को है, और उसी 1 जुलाई को है डॉक्टर्स डे की याद में बनाया जाता है। इनकी याद में जन्मदिन डॉक्टर्स डे के रूप में बनाया जाता है। अब विधान चंद राय कौन थे? तो ऑब्वियस डॉक्टर्स डे बनाया जाता है तो ये एक महान भारतीय चिकित्सक थे। ठीक है, एक महान भारतीय चिकित्सक थे। तो 1 जुलाई को इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोगों को पता है 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ बोला गया कि जो 13 फरवरी को मनाया जाता है, यहाँ 8 मार्च वाला और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं बोला, इसमें सिर्फ बोला गया महिला दिवस। जो 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू की याद में बनाया जाता है। क्या? सरोजनी नायडू की याद में 13 फरवरी को महिला दिवस जो मनाया जाता है वो सरोजनी नायडू की याद में मनाया जाता है। आपने कल की वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था सरोजनी नायडू पहली महिला सीएम, पहली महिला राज्यपाल थी। पहली महिला गवर्नर यानी पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, और पहली महिला सीएम थी सुचेता कृपलानी। तो सरोजनी नायडू के ही याद में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है, लेकिन यहाँ 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? सरोजनी नायडू को। और अगर हम बात करें जो सरोजनी नायडू हैं वो उनको जो है वो कौन थी? पहली महिला
गवर्नर थी, पहली महिला राज्यपाल थी। अब बात आई है 13 फरवरी की, तो 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। अच्छा देखो, अभी हमने बोला कि जो डॉक्टर्स डे है वो विधान चंद राय थे, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो वैसे ही बोला गया है। ऐसे ही अगर आ जाता कि खेल दिवस किसकी याद में बनाया जाता है? मनाया तो 29 अगस्त को जाता है, लेकिन किसकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद जो थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स डे विधानचंद राय थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को। ठीक है, कब? 29 अगस्त को। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है? 4 ऑप्शन में से। विच रिवर फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुड़ा हिल्स? जो विंध्याचल और सतपुड़ा से होकर के गुजरती है, तो कौन सी नदी है? पहले तो देखिए, जो सतपुड़ा है वो कहाँ पड़ेगा? ये एमपी यानी मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, एमपी में पड़ेगा। जो विंध्याचल है वो जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, इस साइड ये जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, थोड़े हिस्से मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इनमें तो अब आप बताइए कि इसमें कौन सी नदी से होकर के बहेगा? तो एमपी में जो है नर्मदा नदी से। कहाँ पर? नर्मदा नदी यहाँ से इन पहाड़ियों के बीच से बहेगी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? विच ऑफ दीज इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान? जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका को। ठीक है, जापान में एक जगह है ओसाका, उसको जो है वहाँ का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। चलो, ये तो जापान का मैनचेस्टर था। अगर आ जाता है भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, जैसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, या दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर आ गया, ठीक है, नॉर्थ का मैनचेस्टर, मैंने यहाँ शॉर्ट सा लिख देती हूँ। मैंने लिख दिया उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। अच्छा, अगर यही आ जाता दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। किसको? कोयम्बटूर को। ठीक है, अब जैसे देखो, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को। लेकिन फिर मैंने इंडिया, ये जापान की में एक जगह है जिसको वहाँ का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर इंडिया कहा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो कोयम्बटूर। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो हमें पता है दैनिक गति के कारण। ठीक है, आर देयर डेज एंड नाइट्स ऑन अर्थ किसके कारण होते हैं? ड्यू टू डेली पेस। ठीक है, मतलब दैनिक गति के कारण होते हैं। ठीक है, दैनिक गति के कारण। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगरा शहर को किसने बसाया? वो शटल द सिटी ऑफ आगरा। अब बात करते हैं आगरा शहर को किसने बसाया। तो आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। अब पीछे क्या है? लोदी, यानी ये किस वंश से संबंधित होगा? जरूर लोदी वंश से संबंधित होगा। ठीक है, लोदी है, सिकंदर लोदी, तो ये किस वंश से रिलेटेड होगा? लोदी वंश से रिलेटेड होगा। तो जो ये सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर बसाया, तो ये किससे रिलेटेड था? लोदी वंश से। अच्छा, जो लोदी वंश था, ठीक है, उसकी स्थापना, उसकी नींव किसने रखी थी? तो इसी का पिता था जिसका नाम था बहलोल लोदी। इसी ने इसकी नींव रखी थी, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। जो दिल्ली सल्तनत, आपने पढ़ा होगा, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, है ना, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोदी वंश, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो जो लोदी वंश था, तो जो लास्ट का लोदी वंश था, तो लोदी वंश, फिर मुगल वंश आ गया। तो जो लोदी वंश था, लोदी वंश बहलोल लोदी ने उसकी नींव रखी थी। बाद में इसका बेटा जो सिकंदर लोदी था वो गद्दी पर बैठा, और उसने ही जो है आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? वो सेड अधनंगा फकीर टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है, किस दिन होती है? अगर आपको याद हो, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच निकटतम, मतलब निकट कब होते हैं और दूर कब होते हैं, और उनको भूगोल की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। तो यहाँ हम दो चीज की बात करेंगे। एक चीज होता है अपसोर, ये अगर किसी ने वीडियो देखी होगी पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसोर, ये दो ओ की मात्रा है। एक होता है उपसोर, ठीक है, अपसोर। तो मैंने एक ट्रिक भी बोली थी याद रखने को, अप हप मतलब दूर हटो, जब मतलब दूरी ज्यादा हो, अप हप तो दूरी ज्यादा हो, तो इस वाली सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, अपसोर। क्या कहा जाएगा, अपसोर। तो उसका उल्टा उपसोर, मतलब जब नजदीक नजदीक हो, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी नजदीक हो तो उपसोर। लेकिन यहाँ पर है दूर, तो अप हप मतलब दूर हो जाओ। तो जब दूर हो तो इसकी जो भूगोल लैंग्वेज है, तो अपसोर की स्थिति किस दिन होती है, तो अपसोर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। अपसोर मतलब दूरी कब होती है, 4 जुलाई को। अच्छा, अपोजिट आ जाता, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो अप हप यानी दूर हो जाना तो अपसोर कहते हैं, और आपको उसका उल्टा उपसोर मतलब नजदीक, जब सूर्य और पृथ्वी नजदीक है। अच्छा, अपसोर की तिथि तो 4 जुलाई को है, जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से दूर होते हैं, वो तिथि कौन सी होती है, 4 जुलाई। लेकिन कोई तो तिथि ऐसी भी होती होगी जब उपसोर की स्थिति आती होगी, जब पृथ्वी और सूर्य नजदीक होते होंगे। तो ये कौन सी डेट होती है, ये होती है 3 जनवरी। कौन सी होती है, 3 जनवरी। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक होता है अपसोर भूगोल की लैंग्वेज में, एक होता है उपसोर। सूर्य से और पृथ्वी की अधिकतम दूरी कॉल्ड अपसोर, और जब नजदीक होता है सूर्य पृथ्वी के तो उपसोर। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। डेट में भी मैंने आपको बता दिया। नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, ऑन विच डे इज नेवी डे सेलिब्रेटेड। तो देखिए, अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन था कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, ऊपर था थल सेना दिवस या आर्मी डे। थल सेना दिवस कब मनाते हैं, नौसेना दिवस, मैंने सब बताया था। तो अगर मैं फिर से आपको बताऊं, तो मैंने उसमें आपको बताया था नौसेना दिवस कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। पूछ लेता वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। और ऊपर पूछा गया था कि आर्मी डे कब बनाते हैं, तो 15 जनवरी आपका आंसर था आर्मी डे का। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस बनाया जाता है। अब देखिए, 21 जनवरी को किसका जन्म दिवस बनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, 21 जनवरी को। अब गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करें, तो ये सिखों के 10वें गुरु थे। देखिए, जो हम सिख धर्म पढ़ते हैं तो उसमें हमारे 10 गुरु आते हैं सिख धर्म के। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उनका जन्म दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। ये 10वें थे। अच्छा, सिखों के पहले गुरु भी आ सकता है कि पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक थे। ठीक है, गुरु नानक जी थे, ये पहले गुरु थे, गुरु नानक जी। और सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, और गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन 21 जनवरी को मनाया जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बीटिंग द स्ट्रीट का संबंध किससे है, बीटिंग द स्ट्रीट, ठीक है, विथ वोम इज बीटिंग द रिट्रीट रिलेटेड। जो बीटिंग द स्ट्रीट होता है उसका मतलब, बीटिंग द रिट्रीट होता है, सर बीटिंग द रिट्रीट होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो आपने सुना होगा जब आप गणतंत्र दिवस वगैरह का न्यूज़ देखते हैं या परेड वगैरह के बाद, तो ये गणतंत्र दिवस से रिलेटेड है। तो बीटिंग द रिट्रीट का संबंध किससे है, तो मैंने आपको बता दिया किससे, गणतंत्र। होता क्या है ये, तो बीटिंग द रिट्रीट क्या होता है, जैसे गणतंत्र दिवस है जो 26 जनवरी को मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस की समाप्ति पर तीनों सेनाओं के द्वारा जो है मार्च किया जाता है कि अब ये जो है समारोह अब खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो उसी को बोला जाता है बीटिंग द रिट्रीट। और कब करा जाता है भाई, ऑब्वियस है 26 जनवरी को, गणतंत्र दिवस को। तो आंसर क्या होगा, 26 जनवरी को किया जाता है। क्यों किया जाता है, जैसे गणतंत्र दिवस का समाप्ति होता है समारोह का 26 जनवरी को, तब तीनों सेनाओं के द्वारा मार्च के द्वारा ये जो है किया जाता है, बैंड वगैरह धुन के द्वारा। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद की जो जन्म जयंती है, जो जन्म दिवस के रूप में उसको जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और 12 जनवरी को जो है युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, नरेंद्र नाथ
दत्त, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के जो बर्थडे है, जो उनकी महापुरुष की जो जयंती है, बर्थ एनिवर्सरी, उसको हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 12 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फिर आता है कि स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। अच्छा, एक इनके गुरु थे जिनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। रामकृष्ण इनके गुरु थे, वो रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना इन्होंने की थी, और इनका नाम भी कई बार पूछ लेता है। इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन है। द टाइटल ऑफ देशबंधु इज रिलेटेड टू, तो देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता था। देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। CAD का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म CAD? CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। C स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो मतलब कि ये C ऑप्शन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है, तो वो कब दिया? सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो उन्होंने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया। 31 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 270 वू लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? वूज लाइफ इफ इंडिया डाइज, तो मैंने ये एक बार और आपको बताया था कि किसकी कृति है। तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू की कृति है। किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू की। वू लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? ये किसने कहा था? ये उक्ति मतलब किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द नेशनल लिटरेसी मिशन बिगिन? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में, 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई। अब यहाँ पर एक वर्ड आया साक्षरता मिशन। साक्षरता मिशन क्या होता है? तो देखिए, साक्षर मतलब क्या होता है? साक्षर मतलब होता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू, मतलब हमारे देश के अकॉर्डिंग, हाँ, इंडिया के अकॉर्डिंग, साक्षर वो व्यक्ति माना जाता है जो अपना नाम लिख सकता है, और दैनिक जीवन के जैसे हिसाब कर सकता हो, ठीक है, अपना नाम लिख सकता हो, थोड़ी बहुत उसको नॉलेज हो, तो उसी को साक्षर बोला जाता है। अपने जीवन का कार्य कर सकता हो हिसाब किताब से, तो उसी को साक्षर बोला जाता है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में हुई थी। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी सबसे अधिकतम ज़्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है भारतीय भाषाओं में? तो देखो, सबसे ज़्यादा तो हिंदी, और उसके बाद जो बोली जाती है वो है बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लोग बोलते हैं वो है बांग्ला। कौन सी है? बांग्ला। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 273 जय हिंद का नारा किसने दिया? वो गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। किसने? नहीं, जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, सॉरी, जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ पर आया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और उनकी राजघाट पर लिखा हे राम, तो हे राम कहा था, और करो या मरो का नारा। वैसे इनका फेमस नारा करो या मरो का नारा है, और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो ये हम सभी को पता है कि बाल दिवस किसके याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में, और हर साल 14 नवंबर को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद में हर साल 14 नवंबर को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 275 राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर, अभी जो है 31 अक्टूबर को जो गया राष्ट्रीय एकता दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखो, डॉक्टर दिवस भी किसी की याद में, युवा दिवस भी किसी की याद में,
खेल दिवस भी किसी की याद में। तो राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है उस दिन। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में उसको मनाया जाता है। लौह पुरुष बोला जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। किसकी याद में? सरदार पटेल जो थे, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, लौह पुरुष। इनको अगर पूछा जाता है लौह पुरुष किसको बोला जाता है, तो इन्हीं को लौह पुरुष भी बोला जाता है। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कहाँ हुई थी? तो 3 गोलमेज सम्मेलन में जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन था कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब केसरी नाम के पंजाब वॉज फेमस एज केसरी, मतलब पंजाब केसरी के नाम से कौन फेमस है? तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शंस? मतलब जो अशोक के शिलालेख है, तो पहले तो ये कि अशोक ने अपने शिलालेखों पर कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया था, कौन कौन सी लिपि का यूज़ किया था, ठीक है, कौन कौन सी लिपि का यूज़ किया था। तो उसने उसकी 4 लिपि के बारे में, ब्राह्मी लिपि को यूज़ किया था उसने अपने अभिलेखों पर, शिलालेखों पर। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि, ये लिपियों के नाम हैं जो शिलालेखों पर यूज किए गए अशोक द्वारा। और ग्रीक, मतलब ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपि का उसके द्वारा यूज किया गया। अच्छा, फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला आदमी कौन था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था उसका? जेम्स प्रिंसेप। तो देखो मैंने अभी यहाँ लिख देती हूँ मैं नाम, क्या नाम था उसका जिसने अशोक के अभिलेखों को फर्स्ट टाइम सफलतापूर्वक पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी। तो पहले देखो मैंने बोला कि ब्राह्मी लिपि भी थी, अरमाइक लिपि भी थी, खरोष्टी लिपि भी थी, ग्रीक लिपि भी थी। तो यहाँ तो मुझे कुछ नहीं, सिर्फ ब्राह्मी दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा? ब्राह्मी होगा। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख सफलतापूर्वक पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप। भारत में प्रथम पर स्थापित परमाणु संयंत्र, एटॉमिक प्लांट कौन सा है? जो विच इज द फर्स्ट स्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया? तो कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र। अब ये तारापुर परमाणु संयंत्र है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में। तारापुर संयंत्र कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्थापित परमाणु संयंत्र 1857 में के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो क्रांति थी, तो तब जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। आज के लिए इतने क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा, इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एनडीए, एयरफोर्स, XY नेवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम को और बेहतर और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के आया है, जो आपकी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर तक लेके जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको ये सब्सक्रिप्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये एनडीए, एयरफोर्स, XY नेवी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 मंथ का है प्राइस, 3 मंथ का, 6 मंथ का, यहाँ 12 मंथ का प्राइस, 1 ईयर का प्राइस जो है 8000 रुपीज़ है, ठीक है, 8000 रुपीज़ है। और अगर मैं आपको एक कोड बता रही हूँ, अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं GJAT10, अगर आप इस कोड का यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा इस प्राइस पे। 12 मंथ का जो प्राइस है 8000, उस पर अगर आप ये लिख लीजिए कोड GJAT10, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये आपका कितने का हो जाएगा? 7200 का। देखिए यहाँ पे 12 मंथ का कितने का हो जाएगा? 7200 का। तो आप लोग ये सब्सक्रिप्शन लीजिए, बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी तैयारी को इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी आपकी तैयारी। चलिए, थैंक यू सो मच।